ठीक है, चलो ऑन हो गई। आज की क्लास आपकी बीएससी है जी, फर्स्ट सेमेस्टर। आपका सब्जेक्ट है बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, फर्स्ट सेमेस्टर। ठीक है, आपका जो सब्जेक्ट है फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट केमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने आपको प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, पीएच एंड बफर, ठीक है, जिसमें हमने प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर आपका कंप्लीट करा दिया था। आज आपको पीएच और बफर के बारे में बताऊंगा मैं कि बफर क्या होता है, बफर सॉल्यूशन। ठीक है, आज आपकी क्लास में होगा स्टार्ट बफर। ये बफर्स क्या होते हैं, ठीक है ना, बफर सॉल्यूशन। बफर द्रावण बाद में मिलना, अभी क्लास हो रही, क्लास के बाद। ठीक है, ठीक है, इसमें लिखेंगे आप बफर घोल एक जल विलायक, बफर घोल एक जल विलायक बफर घोल एक जल विलायक आधारित घोल है जल विलायक आधारित घोल है जिसमें एक कमजोर अम्ल और कमजोर अम्ल के संयुग्मी आधार या एक कमजोर आधार के संयुग्मी अम्ल युक्त मिश्रण होता है। संयुग्मी अम्ल युक्त मिश्रण होता है। वे कमजोर पड़ने पर या उनमें थोड़ी मात्रा में अम्ल अपॉन क्षार मिलाने पर पीएच में परिवर्तन का प्रतिरोध करते हैं। नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा, बफर घोलों का पीएच बहुत कम मात्रा में
प्रबल अम्ल या प्रबल क्षार मिलाने पर प्रबल अम्ल या प्रबल क्षार मिलाने पर न्यूनतम परिवर्तित दिखता है, न्यूनतम परिवर्तन दिखाता है। इसलिए पीएच को स्थिर मान पर इसलिए पीएच को स्थिर मान पर रखने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट लाइन से लिखिए इसमें, ऐसा विलयन जिसमें अल्प मात्रा में ऐसा विलयन जिसमें अल्प मात्रा में अम्ल या क्षार डालने पर अम्ल या क्षार डालने पर अपनी पीएच में परिवर्तन का विरोध करता है, अपनी पीएच में परिवर्तन का विरोध करता है, बफर कहलाता है। ठीक है, अब लिखेंगे इसके आगे टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन। ठीक है, टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन यानी बफर द्रावण के प्रकार। ठीक है, इसमें लिखिए बफर द्रावण को मोटे तौर पर बफर सॉल्यूशन को मोटे तौर पर दो प्राथमिक प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, कौन कौन से हैं? एक नंबर है एसिडिक बफर, एसिडिक बफर यानी अम्लीय बफर्स। ठीक है, और दूसरा है आपका एल्कलाइन बफर्स, एल्कलाइन बफर्स यानी क्षारीय बफर। ठीक है, अब पहले लिखिए एसिडिक बफर्स। क्या होते हैं एसिडिक बफर्स?
लिखिए इसमें, जैसा कि नाम से पता चलता है जैसा कि नाम से पता चलता है इन घोलों का उपयोग, इन घोलों या सॉल्यूशन, ठीक है ना, जिसमें इजी लगे वो लिख लेना, ठीक है ना। इन घोलों का उपयोग अम्लीय वातावरण बनाए रखने के लिए किया जाता है। इन सॉल्यूशन का उपयोग अम्लीय वातावरण रखने के लिए किया जाता है। एसिड बफर में हवा रही से है ना, क्या लिखा, एसिड बफर में अम्लीय पीएच होता है, अम्लीय पीएच यानी एसिडिक पीएच होता है, और इसे एक कमजोर एसिड और उसके नमक को एक मजबूत बेस के साथ उसके नमक को एक मजबूत बेस के साथ मिलाकर तैयार किया जाता है। एसिटिक एसिड और सोडियम एसीटेट की समान सांद्रता वाले की समान सांद्रता वाले की समान सांद्रता वाले जलीय घोल का पीएच 4.74 होता है। जलीय घोल का पीएच 4.74 होता है। नेक्स्ट लाइन से इसमें कुछ पॉइंट्स लिखेंगे हम। इस तरीके से, ठीक है, लिखिए, इन विलयनों का पीएच, इन सॉल्यूशन का पीएच 7 से कम है। इन विलयनों का पीएच 7 से कम है। ये विलयन नेक्स्ट, इसके आगे नेक्स्ट, ये विलयन एक दुर्बल अम्ल तथा ये विलयन एक दुर्बल अम्ल तथा एक दुर्बल अम्ल के लवण से मिलकर
बने होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए इसमें अम्लीय बफर विलयन। अम्लीय बफर विलयन का एक उदाहरण सोडियम एसीटेट। एक उदाहरण सोडियम एसीटेट और एसिटिक एसिड। कोष्टक में लिखिएगा पीएच बराबर 4.74 का मिश्रण। ठीक है, नेक्स्ट आपका है एल्कलाइन बफर्स। ठीक है, लिखिए इसमें सेकंड नंबर पॉइंट जो मैंने एल्कलाइन बफर्स यानी क्षारीय बफर्स। ठीक है, इसमें लिखिए इन बफर विलयनों का उपयोग मूल स्थितियों को बनाए रखने के लिए किया जाता है। इन बफर विलयनों का उपयोग मूल स्थितियों को बनाए रखने के लिए किया जाता है। एक मूल बफर का पीएच मूल होता है। और इसे एक कमजोर आधार और उसके नमक को मजबूत एसिड के साथ मिलाकर तैयार किया जाता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड की समान सांद्रता के जलीय घोल का पीएच
9.25 9.25 होता है। 9.25 होता है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन से इसमें भी पॉइंट लिखेंगे। नेक्स्ट लाइन से जैसे उसमें लिखे थे हमने उसी तरीके से इसमें पॉइंट लिखेंगे। इन विलयनों का पीएच 7 से ऊपर होता है। एसिडिक में क्या था? एसिडिक में पीएच कितना था? 7 से कम। और इन विलयनों में क्या है? 7 से ऊपर। ठीक है ना, या 7 से अधिक। इन विलयनों का पीएच 7 से ऊपर होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इनमें एक दुर्बल क्षार तथा दुर्बल क्षार का एक लवण होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, क्षारीय बफर विलयन का एक उदाहरण। क्षारीय बफर विलयन का एक उदाहरण फॉर एग्जाम्पल क्या है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड। कोष्टक में लिखिएगा पीएच 9.25 का मिश्रण है। ठीक है, एक इसमें इक्वेशन है। ठीक है ना, इसको मैं लिखा दे रहा हूं, कभी कभी एग्जाम में पूछ ली जाती है। ठीक है, तो उसको आप नोट कर लेना। उस इक्वेशन का नाम है हेंडरसन हसल-बल्च समीकरण। ठीक है, लिखा रहे भी हाली हम आपको। ठीक है, नोट डाउन कर लेना उसको। हेंडरसन हसल हेंडरसन हसल-बल्च समीकरण। ठीक है, हिंदी में लिख लीजिएगा। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ एसिड बफर। एसिड बफर की तैयारी।
लिखिए इसमें। लिखिए इसमें। एक एसिड बफर घोल पर विचार करें। एक एसिड बफर घोल पर विचार करें जिसमें एक कमजोर एसिड कोष्ठक में लिखिएगा HA। कोष्ठक में क्या लिखेंगे? HA कैपिटल। और उसका नमक को कोष्ठक में लिखेंगे Ka। एक मजबूत बेस उसको लिखेंगे KOH। ठीक है। के साथ कमजोर एसिड HA आयनित होता है। कमजोर एसिड HA आयनित, ठीक है, आयनित होता है और संतुलन इस प्रकार लिखा जा सकता है। लिखा जा सकता है। फिर H प्लस A माइनस। ठीक है। उसके बाद ये इक्वेशन आप लिख लेना। ठीक है। और उसके नीचे लिखना अम्ल वियोजन स्थिरांक। अम्ल वियोजन स्थिरांक बराबर Ka H प्लस A माइनस अपॉन HA। ठीक है। इसके नीचे ये लिखना है, इसके नीचे ये। ठीक है। तो उसके नीचे लिखना RHS और LHS का ऋणात्मक लघुगणक लेते हुए ठीक है। ये लिख लेना आप लॉग
माइनस लॉग के ए बराबर माइनस लॉग एच प्लस माइनस लॉग ए माइनस अपॉन एच ए। पी के ए बराबर पी एच माइनस लॉग सॉल्ट ठीक है, ये नोट डाउन कर लेना आप। ये नीचे लिख लेना, एसिड बफर का पीएच बराबर पी के प्लस सॉल्ट अपॉन एसिड। ठीक है, सॉल्ट अपॉन एसिड। नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा इसमें, इसको लिखने के बाद यह समीकरण हेंडरसन हसेलवॉल्च समीकरण है, जिसे 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 हेंडरसन समीकरण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ठीक है, ये हो गया आपका, क्या हो गया, बफर। ठीक है, इसके बाद पीएच और लिख लो। ठीक है, पीएच यहां दिख रहा है आपको। ठीक है, पीएच। ठीक है, पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, इसमें लिखिए, डेफिनेशन लिखिए इसकी। एक माध्यम में
एक माध्यम में H प्लस H प्लस H प्लस माइनस आयन H प्लस माइनस आयन सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक को पीएच कहते हैं। क्या है इसकी इंग्लिश में, क्या होगी डेफिनेशन? नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस माइनस आयंस concentrations present in a medium is called as pH। ठीक है, अब इसके आगे नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे इसी तरह। यह बिलियन में उपस्थित H प्लस माइनस आयंस की मात्रा को बताती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, यह ऋणात्मक रूप में प्रदर्शित की जाती है। मीन्स इट इज डिनोटेड इन नेगेटिव फॉर्म। नेगेटिव फॉर्म। इसमें एक छोटा सा बनाएंगे हम डायग्राम। पीएच वैल्यू इंफिनिटी 1 H प्लस आयन सांद्रता। ये इंफिनिटी का निशान है, ऐसा रहता है ना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इसकी रेंज 0 से 14 तक होती है।
इसकी रेंज 0 से 14 तक होती है। Its range is from its range is from 0 to 14। ठीक है, इसको लिखेंगे 0, 7 और 14। ठीक है, क्या है? जीरो से 7 तक क्या रहेगा? एसिडिक। ठीक है, क्या रहेगा? अम्लीय। सात रहेगा, 7 क्या हो जाएगा? उदासीन, न्यूट्रल। ठीक है, और 7 से 14 जाएगा, 7 से 14 क्षारीय हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये ध्यान रखना। पीएच जब पूछा जाए तो आपसे, अगर पूछा जाए 7 है, 0 से 7 के बीच में है, तो कैसा रहेगा? एसिडिक। ठीक है ना, और अगर कहना 7 है तो कहना उदासीन होगा, ना वो अम्लीय होगा ना वो क्षारीय होगा। ठीक है ना, और जब वो बात करे आपसे कि भाई 7 से 14 के बीच में है, तो वो क्या रहेगा? क्षारीय। ठीक है, ये ध्यान रखना आप, है ना, अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इस तरीके से भी पूछा जाता है आपसे। ठीक है ना, ये ध्यान रखना, 0 से 7 और 7 से 14। ठीक है ना, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। यदि शुद्ध जल में H प्लस, यदि शुद्ध जल में H प्लस माइनस आयंस की सांद्रता आयंस की सांद्रता, और ध्यान रखना है इसमें। ठीक है, 0 0 0 0 0 0, 1 2 3 4 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 पॉइंट मोल्स। क्या लिखा आपने? H प्लस माइनस आयंस की सांद्रता ये होगी 0.00000001 मोल्स। 0 1 0 पॉइंट 1 2 3 4 5 6 फिर 1। ठीक है, मोल्स प्रति लीटर, प्रति लीटर हो तो शुद्ध जल का पीएच ज्ञात करो। शुद्ध जल का पीएच ज्ञात करो।
ये इक्वेशन में चलो यहाँ पे कर दे रहा है, ठीक है। समझ में नहीं आया कोई चीज तो पूछ लेना, ठीक है। बराबर 1 2 3 4 5 6 7 1, ठीक है। मोल प्रति लीटर, ठीक है। बराबर 1 0.1 बराबर 10 इंटू -7, ठीक है। pH बराबर log pH बराबर -log 10 H प्लस बराबर -log 10 इंटू पावर -7 बराबर -7 कोष्टक बंद log 10 बराबर +7 इंटू 1, ठीक है। pH बराबर 7, ठीक है। क्या पूछा उसने, क्या पूछा उसने? यदि शुद्ध जल की H प्लस माइनस आयंस की सांद्रता डेट 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 ये 1 मोल्स लीटर हो तो शुद्ध जल की pH ज्ञात करो। तो शुद्ध जल की pH क्या है? 7, ठीक है। आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट डे स्टार्ट होगी, ठीक है।